अरे मैडम बाहर आइए ना, वो भेल वाला आया, चलिए कुछ खाते हैं। चलो मैडम, अरे मैडम आप इस तरह खामोश क्यों बैठी हैं? यो तूफान से पहले की खामोशी हो रही है। कब आएगा तूफान? 3 दिन बाद। नहीं, लगता है कि मैडम को कोई कंफ्यूजन है। 3 दिन बाद तो फ्रेंडशिप डे का ओकेजन है। लेकिन मैडम जी, आप फ्रेंडशिप डे को तूफान क्यों कह रही हैं? अरे 25 दिन से यो ही सोच रही हूँ ना कि फ्रेंडशिप डे के दिन पर जो है मैं मक्खन सिंह ने केक गिफ्ट दे दूं। अरे मैडम आपका रेट क्या है? मैडम मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि आपका बजट क्या है, बजट? ओए माँ। अरे गुलगुले भाई, बजट की तो यो बात हो रही है ना कि प्यार, इश्क और मोहब्बत में बजट कुछ ना होता। अरे मक्खन सिंह तो हमारी आंखों का नूर है ना, हमारे दिल का हीरा है, हीरा। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक प्यार की धार चमकदार आइडिया आ रहा है। तो बेटा गुलगुले, नहीं तू जल्दी से आइडिया बता दे, वरना मैं तन्ने कर दूंगी बेकार। मैडम मुझे लगता है आपको सर के लिए एक हीरे की अंगूठी लानी चाहिए। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? मैडम आपको हीरे की अंगूठी सर को इस उंगली में पहनाना। किस उंगली में? इस उंगली में। Because madam, let me tell you that this is a very very symbolic finger. जब किसी की सगाई होती है मैडम, तो किस उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है? इस उंगली में। तो आप सर को अचानक से पकड़ के उनका हाथ लेकर इस उंगली में उन्हें अंगूठी पहना दीजिएगा, और हम सब जो छुपे हुए होंगे वो अचानक से यूं बाहर आएंगे और कहेंगे, ओह अरे मैडम ने सर को इस उंगली में अंगूठी पहना दी, मतलब इनकी तो सगाई हो गई है, इनकी सगाई हो गई है। तो सर एकदम डर जाएंगे और हम उस डर का फायदा उठा के सर को भी मजबूर कर देंगे कि वो एक और अंगूठी लेकर आपको इस फिंगर में पहना दे। फिर आप दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी और उसके बाद आपकी शादी तो पक्की है। यू आर मेड फॉर ईच अदर, द लाइन इज क्लियर। लेकिन सर के पास अंगूठी आएगी कहां से? अरे जब मैडम अंगूठी खरीदने जाएंगी तब वो एक नहीं 2 अंगूठियां खरीदेंगी। अरे मैडम समझ लीजिए, आपने दहेज दे दिया। दहेज दे दिए मैडम ना, खेत में उग रही हैं अंगूठियां तो। अरे आएगी कहाँ से ना, कितने में आएगी? नहीं, हीरे की अंगूठी मिलती है सराफा बाजार में। लास्ट मंथ मैंने खरीदी थी 75,000 में। 75,000 के हिसाब से हो गया जी। 100 के 500 के नोट 1000 के हो गए, और 1 2 18 3 4 5 1.5 लाख। बेटा थारी बैटरी जो है ना लो हो गई है। तू अपना रिटायरमेंट लेटर ले ले हेडक्वार्टर से। अरे ना इतने घने सारे पैसे के लिए कितनी रिश्वत खानी पड़ेगी भाई। उफ, ना बैठे बिठाए और टेंशन आ गई है। मैं सही बात है मैडम, अब तो बार भी बंद हो गए हैं। ये चंद्रमुखी। अरे तो बस मैं बेच डालूंगी जी। हाँ नहीं मैडम, नहीं मैडम, मैं आपको अपनी किडनी बेचने नहीं दूंगा मैडम, नहीं। अरे किडनी कतई कोई ना बेच रही मैं ना। वो गाड़ी देख रहा है, गाड़ी ने बेच दूंगी। पर मैडम जी, उस गाड़ी का तो भी केस चल रहा है, केस का फैसला आया नहीं। उसको हम कैसे बेच सकते हैं? गाड़ी खटा रहा है। देखो बेटा ना, पुलिस जब बेचने पे आ जाए ना तो कार तो के सरकार ने भी बेच सके। तू समझ गया मैडम। आप चाहती हैं कि मैं जुगनू जुगाड़ू जो एक कार डीलर है उसे यहाँ पर बुलाऊं और इस कार को 1.5 लाख में बिकवाऊं। काम हो जाएगा मैडम, मुझ पे छोड़ दीजिए, हो जाएगा। कौन लगा? हेलो सूजी। अरे भाई और कौन बोल रहा होगा? हनु हियर। अरे हम नहीं भूले हैं। अरे फ्रेंडशिप डे से ज्यादा हम फ्रेंडशिप नाइट का इंतजार कर रहे हैं। नाटी गर्ल्स, वेरी नाटी। अरे जब हम तुम्हें देखेंगे हम तुम में ऐसे समा जाएंगे, ऐसे समा जाऊंगा। कहाँ समझ आएगा भाई? सब समाचार ये है बेटा हवलदार कि फ्रेंडशिप डे के दिन सब कुछ एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार का दुराचार, व्यवहार, वो जैसे बदतमीजी किस्म की चीजें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। ओके, ओवर एंड आउट, राजर वांटू। किस से चोंच लड़ाई जारी थी?
अश्लील, एकदम अश्लील। भाई आपके दिमाग में कभी शाकाहारी किस्म के विचार आते हैं कभी? अरे हम तो नए कांस्टेबलों से बात कर रहे थे कि फ्रेंडशिप डे के दिन सब कुछ सही होना चाहिए भाई। अरे मक्खन सिंह तो टेंशन कोई ना ले, ना सब कुछ सही होगा। मिस चौटाला, आज के लिए इतनी अश्लीलता काफी नहीं है। मतलब फ्रेंडशिप डे के दिन के लिए भी कुछ अश्लीलता बचा के रखिए ना आप, हैं? अभी आते हैं 1 2। मक्खन सिंह ना फ्रेंडशिप डे के लिए तो इतना कुछ बचा रखा है, तू बच कोई ना पाएगा। गोरिया नाच रही तेरे आंगन में, अरे पप्पा की शादी हो रही है ना, तो यू फुल ओल्ड पहन के नाच के रहा है। डांस क्यों कर रहे हो भाई? मैडम कांग्रेचुलेशन, मैडम कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। बेटा हो गया तन्ने। मैडम जी, और जुगनू जुगाड़ ने जुगाड़ से ना कार बेच दी और पैसे भी भिजवा दिए। ये रहे हमारे 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख। वेरी गुड वेरी गुड। मैडम 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 लिखिए लिखिए लिखिए, FIR। पर तू है कौन? मेरा नाम है ना टेम्पो तिवारी है, ऐसे ही। ऐसे ही मन ने तो तू ऐसे ही दिखे। मामला क्या है? मैडम मुझे ना एक कार डीलर के खिलाफ FIR लिखवानी है। ओह, तेरा नाम है टेम्पो और तुझे FIR लिखानी है कार डीलर के खिलाफ? हाँ, क्योंकि उसने मुझे लूटा है ना। वैसे तो लूटने लायक ही आइटम है। इंटरेस्टेड? नो नो मैम। अरे कैसे लूट गया तू दिन दहाड़े? मैडम उसने ना मुझे कार बेची, जब चलती नहीं है। उसने मुझे ये भी कहा था कि इसमें 4 गियर है, 3 ही निकले तो लगते हैं और चलती एक पे ही है। और तूने बिना जांचे परखे कार खरीद ली? नहीं, मैंने जांचा ना, लेकिन उसने ना मुझे बेवकूफ बनाया। अरे यो कौन हो रहा है महापुरुष? ना धर के लाओ साले ने। ना 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 मैडम, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उसे बुलाया है, वो आता ही होगा। देखो नॉनसेंस आ भी गया। हेलो हेलो एवरीबॉडी। एक मिनट इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाउ आर यू? ये वही है। मम्मी जी, ये जुगनू जुगाड़ू है। हाँ मैडम, मैं वही जुगनू जुगाड़ू हूँ जिसने आपके कहने पर उस खटारा कार को 16 साल की कमसिन बताकर बेच दिया। ओ तो तू वो है? अरे बाल को ना पहले ना बता सकते। अब अगर उस आदमी की FIR पे बात खुल जाएगी तो हम सबकी पुलिस डिपार्टमेंट से छुट्टी हो जाएगी। हाँ जी जी मम्मी जी, जो बदनामी होगी वो अलग से। पेशेंस। ओ भाई टेम्पो पप्पू इधर आ। हाँ या। तू कल को आइयो ना, तब तक मैं इस साले ने निपटा दूंगी, टेंशन कोई ना ले। चल निकल। ओह थैंक यू वेरी मच मैडम। और तू टेंशन कोई ना ले भाई, ना तो इसका केस रपटेगा और ना तो कोई मन ने फ्रेंडशिप डे मनाने से रोक पाएगा। बस Excuse me, I would like to do friendship with you. Would you like? हे चंद्रमुखी, Okay दीदी, bye. दीदी। हे चंद्रमुखी। अरे ओ गैस बलून ना, तू फिर आ गया यहाँ पे? चौकी हो रही है, तेरे बाप का करना है। मेरे FIR का क्या हुआ? ऐसे ही। अभी तफ्तीश करेंगे मैं, मैडम, गोपी और गुलगुले कि तुम सचमुच हो दूध के धुले। देख वही टेम्पो तिवारी ना, घोर सोच विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि वो जो जुगनू जुगाड़ू है ना, वो बेकसूर हो रहा है बस। ऐसी? अरे वो गाड़ी तो अभी चल भी नहीं रही है। अरे तो जब उसने तन्ने बेची थी तब चल रही थी कि ना? हाँ चल रही थी। अरे तो फिर किस बात का रोना ड्रामा मचा रखा है थाने में? तो अभी नहीं चल रही है ना। यार तूने उससे पूछा नहीं, अगर बंद हो जाए तो क्या करूं?
हाँ, तो मैंने उसे पूछा ना ऐसे ही, तो उसने मुझे कहा कि अगर ऐसा होता है तो मुझे फोन कर लेना। तो तूने फोन किया? हाँ, तो मैंने उसे फोन किया तो उसने कहा कि गाड़ी को चौक दो। तूने दिया? हाँ, दिया ना, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं चली ना, तो फिर से मैंने उसे फोन किया तो उसने ऐसे ही मुझे कहा कि अब गाड़ी को धक्का मारो। नहीं, गाड़ी तो लगती है छुई मुई, धक्का देने पर भी स्टार्ट नहीं हुई। नहीं हुई ना। अरे तो जब गाड़ी स्टार्ट होगी है तो किस बात की एफआईआर लिख ले भाई हम। तो मैडम, लेकिन मैंने धक्का देने के लिए गाड़ी थोड़ी खरीदी है। देख भाई, ये जो थारी प्रॉब्लम है ना इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन हमारे पास है। तू एक काम कर, जो थारी गाड़ी है उसका विंड स्क्रीन ना तू अपने ही हाथों से तोड़ दे। क्या? अरे आगे तो सुन ले, उसके आगे बांध दे 2 घोड़े। ऐसे ही, एवी। मैडम, मैंने गाड़ी खरीदी है, टांगा नहीं। यार देखो यार, तुमने कभी सुना नहीं कि एक गाड़ी हॉर्स पावर पे चलती है? वैसे तुम्हारी गाड़ी में 2 हॉर्स की पावर होगी। अरे उनकी लगाम लेना और अपने स्टीयरिंग व्हील से बांध लेना, तुम गाड़ी का मजा लेना और घोड़े गाड़ी चला देंगे। और मजा का मजा और बचत की बचत। अरे घोड़े क्या लेंगे, 5 रुपए की घास खाएंगे और 100 किलोमीटर चलेंगे। और पेट्रोल कितने का आता है? 1 लीटर पेट्रोल आता है 50 रुपए का। और चलती कितनी है? यही कोई 8-10 किलोमीटर। ज्यादा है। देख वही टेम्पो तिवारी ना, घोर सोच विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि वो जो जुगनू जुगाड़ू है ना वो बेकसूर हो रहा है बस। अरे लेकिन मैडम, नहीं। हाँ, मैंने समझ गया। मैं जाता हूँ। आज की प्रतियोगिता में चंद्रमुखी चौटाला और अरे मजा कोई ना आ रहा भाई। तू मारता नाम के? संतोष। गुड गुड, फीलिंग गुड, वेरी गुड। वैसे मैडम, आपने वो टेम्पो का जो ट्रैक्टर बनाया ना, मजा आ गया। जी मम्मी जी, अब हम चैन से हैप्पी फ्रेंडशिप डे मनाएंगे। मुझे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि परसों फ्रेंडशिप डे के दिन आप सर की उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना पहना देंगे और फिर हम सर को मजबूर कर देंगे वो आपको अंगूठी पहना दे और फिर आप दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी और ये सब हो जाएगा और सर को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। मैडम क्यों रहती हैं आप गुलगुले से इतनी रूठी? चलो चल के खरीदते हैं अंगूठी। अरे हाँ बालगो, अंगूठी भी तो खरीदनी है, चलो शॉपिंग। आज तुम सबको चाट लाऊंगी मैं। हाँ जी, चलो छोले भटूरे खाएंगे। मैडम मैं भी खाऊंगा मैडम। हाँ मैं भी खाऊंगा। हाय हाय, ऐसे ही, उफ उफ, ऐसे ही। हाय हाय, देखो ये क्या हो गया। ओ भाई टेम्पो प्रसाद ना, तू फिर वापस आ गया। तो आना ही पड़ा ना मुझे। आप लोगों ने क्या कहा था कि अपनी गाड़ी का विंडस्क्रीन तोड़कर आगे 2 घोड़े लगा देना, लेकिन मैंने वो लगाए ना तो वो घोड़े ट्रैफिक में रुक गए, आगे चले ही नहीं। तो फिर तूने गाड़ी की तरह घोड़ों को भी चोक तो नहीं दिया? वो मुझे समझ में नहीं आता ना, इसलिए मैंने वो घोड़े वाले को फोन किया। तो घोड़े वाले ने क्या कहा मालूम है कि सॉरी सर, वो है ना कि हमने गलती से आपको शादी वाले घोड़े दे दिए, तो उसके सामने आप वो डांस करोगे यानी कि नाचोगे और म्यूजिक बजाओगे ना तो ही वो घोड़े आगे चलेंगे। तो तूने क्या करा ना, म्यूजिक बजाया कि डांस करा तूने? दोनों। आई लाइक दोनों ना। मैं ना पहले थोड़ा नाचा तो घोड़े थोड़े आगे चले पर मैं रुक गए, फिर मैंने म्यूजिक बजाया। अबे तूने म्यूजिक कहाँ से बजाया? क्योंकि उस गाड़ी का टेप रिकॉर्डर तो हम पहले से ही निकाल चुके हैं। क्या? अब मैडम जोक मजाक कर रहा हो। तू बोलेगा आगे ना, क्या करा तूने, कैसे बजा दिया म्यूजिक? वो म्यूजिक तो था नहीं ना, इन लोग ने चुरा लिया था ना, इसलिए मैंने वो गाड़ी का हॉर्न बजाया। प 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 प। घोड़े आगे थोड़े चले, बाद में रुक गए, इसलिए ना मैंने जोर से घोड़े के पीछे ऐसा बजाया तो घोड़े भड़क गए और 2 लत्ती मुझे मार दी और मेरी ये हालत हो गई। देखा ना मैडम, आप है ना वो कार डीलर के सामने एफआईआर लिखिए और उससे सजा दिलवाइए बस। तू मन्ने आर्डर दे रहा है? हाँ तो मैं लेडीज हूँ, मैं पब्लिक हूँ। हाँ, और तुम पब्लिक के सर्वेंट हो और पब्लिक अब जाग गई है। हाय, इब जो
जो पब्लिक घनी जाग गई है ना तो उसने सुलाए देते हैं भाई गोपी गुलगुले धंधे पे लगो। हाँ भाई, तो तूने हॉर्न बजाया? हाँ। कितने बजाया? हैं? मतलब कहाँ बजाया? वो हाँ चरणदास चौराहे पे। तो तेरे की मम्मी जी, वहाँ तो सरकारी अस्पताल है और किसी भी अस्पताल के बाहर हॉर्न बजाना कानूनन जुर्म है। केस ठुकेगा। हाँ, अब मैंने क्या किया? Did you say चरणदास चौराहा? Yeah, the same one. मैडम उस अस्पताल में मेरे दोस्त का ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर टाके लगा रहा था और अचानक एक हॉर्न की आवाज आई, पॉं! और उसकी कैंची खिसक गई मैडम, और मेरे दोस्त की जिंदगी के टाके टूट गए, मर गया साला। और एक केस ठुकेगा। अब मैंने क्या किया? गैर इरादतन मर्डर कराया तूने। नहीं, ये तो लग रहा बहुत टेंस है। टेम्पो तिवारी, क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? हाँ है ना? नो। आप पढ़ी लिखी नहीं है? अब मम्मी जी, ये तो 4 व्हीलर का लाइसेंस है। हाँ, तो मैं 4 व्हीलर ही तो चला रहा था ना। कहाँ? तुम्हारा तो 12 व्हीलर था। 4 पहिए तो गाड़ी के, 4 पैर एक घोड़े के, 4 पैर दूसरे घोड़े के, 4, 4 और 4 यानी कि 12 व्हील, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, और ये लाइट मोटर व्हीकल के लाइसेंस पे चला रहा है। वेरी रॉन्ग। और एक केस ठुकेगा। अब मैंने क्या किया? और मम्मी जी, ये कार भी चोरी की है। और एक केस ठुकेगा भाई। तो कुल मिला के कितने हो गए? 6 केस ठुकेंगे। दर्ज कर लो भाई। नहीं 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 नहीं, मुझे एफआईआर नहीं लिखवानी। बाहर गाड़ी खड़ी है, आप ही रख लो, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। Friendship Day, let's be friends, that's what I say. Join me, you're in the police station, let's be friends with the whole nation. Whole nation, let's be friends with the whole. कैसी लग रही हूँ मैं? अरे मैडम, आप तो एकदम सनन सनन साए साए लग रही हैं। हैं? अरे मतलब एकदम फटाका लग रही है, फटाका। ना जो ज्यादा जज्बाती होने की कोशिश करेगा ना तो रैप्टा बजा दूंगी मैं, रैप्टा। मैडम आपने पूछा इसलिए बता दिया। मैडम जी, मैडम सर जी आ रहे हैं। तू अंधा हो गया है के? नो। अरे तो यो काला चश्मा ना यो के लगा रखा है। अरे कोकी, ओ बेटा ना अंगूठी तैयार है के? नहीं। अरे यो क्या कह रही है? नहीं। अरे मैडम, इसके नहीं का मतलब हाँ हाँ। हाँ ना, हमारे से तो हमारी खुशी बर्दाश्त कोई ना हो रही। अरे ईद तो जो है ना हमारी मंगनी मक्खन सिंह के साथ होने से कोई ना रोक सके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो सर, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हट। सर जी, ये मेरी तरफ से चुप कर, फुट यहाँ से। मैं नहीं देता। हट। नहीं, ये मेरी तरफ से आज का गिफ्ट है, इसे ले। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। भाई क्योंकि गिफ्ट तुम दे रही हो इसलिए हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। वहाँ मेज पर रख दो। वैसे मैडम, आप ये दूर की मुसाफिर बनकर क्यों खड़ी हैं? सर के लिए आप जो गिफ्ट लाई है वो उन्हें दे दीजिए ना। भाई मिस चुड़ाला, ये हुई ना बात। हम तो एक्चुअल में आपके गिफ्ट का बेताबीज इंतजार कर रहे हैं। बताइए ना, देइए ना हमें। कोकी, अरे बालको, तुम लोग रेडी हो ना? हाँ हाँ। हाँ जी जी। भाई इनके तैयार या ना तैयार होने से क्या होता है? गिफ्ट की एक्सेप्टेंस तो हम करेंगे ना। आई एम द गिफ्ट एक्सेप्टर। हमें गिफ्ट दिखाइए ना प्लीज। नहीं, ऐसे नहीं दिखाएंगी। मैडम आपके लिए हीरे की अंगूठी लाई है, अपने हाथों से पहनाएंगी। मैडम अंगूठी निकालिए ना। सर हाथ निकालिए ना। सर निकालिए ना हाथ। सर आज फ्रेंडशिप डे है, आज जो भी गिफ्ट मिलेगा आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अरे मक्खन सिंह ना, घड़ी देर हो गई, इतने प्यार से बोल रहे हैं, चुपचाप हाथ निकाल दे वरना उखेड़ के ले लूंगी। भाई मिस चुड़ाला, हर दिन मर्दों की तरह बातें। भाई आज आपने साड़ी पहनी है, मतलब औरतों की तरह बातें करिए ना। और वैसे भी उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे हाथ तो पहले से ही उखड़े हुए हैं। भाई ये हुआ कि कल रात जब थाने में हमारी ड्यूटी खत्म हुई और हम घर की ओर जा रहे थे, हमने देखा कि किसी आदमी ने लावारिस तरीके से थाने की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा रखी। हम गाड़ी के पास गए, चिल्लाया, अबे किसकी गाड़ी है, किसकी गाड़ी है? कोई आया नहीं, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम गाड़ी को खुद ही हटा देंगे। तो हमने गाड़ी का दरवाजा खोला, टैंग होकर हम गाड़ी के अंदर घुसने गए कि गाड़ी का दरवाजा ठप होके हमारी उंगलियों पर लग गया और हमारी उंगलियां उखड़ गई। इसीलिए आपका अंगूठी पहनाऊ फेस्टिवल आज के लिए कैंसिल।
मारी मंगनी। मम्मी